नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। यहाँ एक सवाल का जवाब मैं आपसे और जानना चाहूँगी। जिज्ञासा बहुत से हमारे दर्शकों के मन में भी रहती है कि क्या आप मानते हैं कि गुरु नानक देव जी जो हैं उन्होंने सतनाम जाप किया था, वो मोक्षदायक था? यदि हाँ, तो आप तो 5 व 1 राधा स्वामी नाम जाप देते हैं, फिर आपका तथा आपके अनुयायियों का मोक्ष कैसे संभव हो सकता है? ये बात ठीक आपने सवाल किया है। नानक साहब ने जिस नाम को कहा सतनाम, सतनाम का मतलब कोई सतनाम के जाप से नहीं है कि शाब्दिक अर्थ सिर्फ सतनाम ही हो। सतनाम तो उसका गुण बताया है कि जो नाम है वो सत्य है और वही सत्य आज भी है। जिस नाम को नानक साहब ने सत्य मान के जपया था उसी को हम भी सत्य मान के जपते हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो सिर्फ एक लफ्ज़ों के हेद भेद के कारण जो हम तर्क वितर्क करने वाले इस बात को दो मान लेते हैं, दो नहीं है। संतों का मत एक ही था, चाहे वो नानक साहब ने किया हो, चाहे कबीर साहब ने कहा हो, चाहे वो सतनाम है, चाहे वो 5 नाम के नाम से है, चाहे राधा स्वामी नाम है, वो नाम एक ही है, वो सतनाम ही है। इसीलिए तो गुरु ग्रंथ साहब में जो मूल मंत्र लिखा है उसमें एक ओंकार सतनाम कहा गया है। तो वही सतनाम, हम भी उसी को सतनाम मानते हैं। राधा स्वामी भी सतनाम है और वो एक ओंकार भी सतनाम है। इसीलिए वो नाम एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ों का हेरफेर है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक और तो आप अपने राधा स्वामी पंथ में 5 नाम दान करते हैं और दूसरी ओर आप यह भी कहते हैं कि केवल 1 राधा स्वामी नाम ही जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसे आप सार शब्द कहते हैं। क्या इसका कहीं किसी मान्य धार्मिक ग्रंथ में प्रमाण है? क्या सही है कि आप ऐसा ही कहते हैं व करते हैं? बिल्कुल, सभी संतों ने ये माना है। क्यों माना है कि 5 नाम तो रास्ते में आने वाली धुनी है। ये समझाई जाती हैं कि जब हम आध्यात्मिक दर्जों में ऊपर मंडलों में जब सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 3 भागों में बांटा गया, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, और हर शरीर में 6 दर्जे हैं, 18 दर्जे हैं उनमें। तो 18 दर्जों में से 6 शारीरिक हैं, 6 मानसिक हैं और 6 आत्मिक हैं। जब उन आत्मिक मंडलों के ऊपर हम जाते हैं जिसमें आनंद है और जिसमें कोई किसी प्रकार की आदमी में कल्पना, विचार, सोच या किसी मन का उसमें मिलोनी नहीं होती है, ये माया से और मन से जब दूर निकल जाता है तो उस स्थान पे जाके इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन 5 शब्द क्या है कि रास्ते में ये मंजिलों के नाम हैं। जब उन मंजिलों में से हम गुजरते हैं तो 5 ध्वनि आती हैं, वो 5 अलग अलग स्थानों पे हैं। जब हम उन स्थानों से गुजरते हैं वो पहचान के लिए हैं। असली जो ठिकाना है वो तो राधा स्वामी धाम ही है और इसीलिए इस बात को कहा गया है, हर एक नहीं बल्कि वो राधा स्वामी धाम को अलग अलग, जिस प्रकार से हम परमात्मा को हम राम कहते हैं, अंग्रेज़ लोग उसको गॉड कह देते हैं, मुसलमान लोग उसको अल्लाह कह देते हैं, कहीं उसको अपने शास्त्रों में कलमा लाई बांग, उधर का गीत, उधर का राग, अलग अलग नामों से पुकारा गया है। हम उसको राधा स्वामी नाम कह देते हैं, दूसरे उसको किसी दूसरे नाम से पुकारते होंगे, लेकिन ये है कि उस आखिरी मंजिल का नाम ही राधा स्वामी नाम है। और वो 5 नाम तो रास्ते में आने वाले हैं। ये भूल है लोगों की 5 नाम का सुमरण करने की कहते हैं, या कहते हैं कि 5 नाम से मुक्ति होगी या 5 नाम से कल्याण होगा। हाँ, ये पहचान है। उन दर्जों में से गुजरते जब जाएंगे तो उन दुनियों को सुनते चले जाएंगे। तो इसलिए मंजिल तो, ठिकाना तो असली जो है वो सार शब्द का राधा स्वामी नाम ही है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। अपनात्मा, इस पूरे ग्रुप का आपके समक्ष जाड़ा दे दिया या पूरी तलाशी ले ली इनकी। अब शिवजाल जी से ये राधा स्वामी पंथ चला मानते हैं। वो खुद कहता है मेरा तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम के बारे में शिवदयाल जी के विचार आपने पढ़ लिए।
ये पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक में। वो है सतनाम, सतनाम को सचखंड को भी सतनाम, सतलोक को भी सतनाम, सार शब्द को भी सतनाम, सत शब्द को भी सतनाम और सतपुरुष को भी सतनाम कहते हैं। और उस श्री शिवदयाल जी से ही आगरा से पंथ निकला, गोरेलाल जी से ये मथुरा में चल रहा है पंथ, जय गुरुदेव बोलते हैं जिसके, वो 5 नाम काल के देते हैं। उसी आगरा से ही निकला है एक दनौद के अंदर ताराचंद जी ने चला रखा है, वही राधा स्वामी। वो और चतुरता दिखाते हैं, 5 नाम तो कहते हैं तो आगे चल के धुना के धुन है ना, वो पहचान बताई है। और राधा स्वामी यो सार शब्द है, राधा स्वामी इनका सार शब्द। और ये कौन थी राधा? इसकी पत्नी थी, शिवदयाल जी की पत्नी थी राधा। यहाँ दिखाते हैं आपको। ये प्रताप सिंह शिवदयाल जी का छोटा भाई, उसको राधा कहता था अपनी भाभी को। उसका असली नाम नारायण देवी था। और श्री शिवदयाल जी को एक महान आत्मा समझ कर कृष्ण की पदवी दे करके उसको राधा मान लिया अपनी भाभी को, और अपने भाई को राधा स्वामी कहने लगा। जैसे उमा स्वामी श्री शिव जी की जहाँ उपमा चल रही हो और वहाँ लिखा जावे उमा स्वामी, तो अंडरस्टूड होता है कि ये महिमा शिव जी की गाई जा रही है। शिव जी यानी उमा का पति उमा स्वामी, तो राधा का पति राधा स्वामी यानी शिवदयाल। शिवदयाल इनका सार शब्द है, शिवदयाल राधा स्वामी वाले का। अब देखना, ये है जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी, ये कृपाल सिंह लिखने वाले इसके। अब यहाँ देखना, जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, कृपाल सिंह इसके राइटर हैं। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक सावण कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंटेक्स 1/7442, ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। और ये है वो परम धनी शिवदयाल जी। स्वामी शिवदयाल जी महाराज सन 1818 से सन 1878 तक, यानी केवल 60 वर्ष ही इसमें रहे संसार में। अब देखो, और ये हैं संत कृपाल सिंह, जिनको गद्दी मिली नहीं, ये यहाँ आकर दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया। इस कृपाल सिंह जी ने लिखे, लेखक ने नाम का अमृत रस पान किया। इसके 56 पृष्ठ पर आते हैं। ये देखो, ये जीवन चरित्र है बाबा जयमल सिंह जी वाला, पृष्ठ नंबर 56। यहाँ देखिए, स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी शिवदयाल जी का, शिवदयाल जी का जिक्र चला। अब स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। या शिवदयाल की पत्नी थी। अपनात्मा ऐसे नकली और असली को आप देखेंगे तभी आपका हृदय हटेगा। ये ज्ञान जो दास आज आपको बता रहा है, ये 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी और उनसे परिचित जितने भी संत, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, ग्राम खेखड़ा, जिला मेरठ, यूपी में, तो इनको परमात्मा मिले थे, उनको भी यही ज्ञान दिया था। और उनसे परिचित होने के बाद इन महापुरुषों ने फिर वही ज्ञान और वही अपनी वाणी उस अपने अमृत वचनों में लिखा है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था। आज तक इन नकली गुरुओं ने इनको ऊपर नहीं आने दिया, लेकिन परमात्मा ने ये मंत्र छुपा कर रखे हुए थे, किसी को दान नहीं किए। और जिन महापुरुषों को ये मिले उनको दान किए थे, जैसे नानक साहिब जी को मिले, उनको सतनाम दिया था 2 अक्षर का, एक ओम और दूसरा गुप्त, ये दास बताएगा। तो इन दोनों मंत्रों का जाप नानक साहिब जी स्वयं तो करते थे, लेकिन सिख समाज को नहीं दिया।
परमात्मा का आदेश था। इसलिए पूरा सिख समाज इस सतनाम से अपरिचित है। और उसी सिख समाज से ही, यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाला ही ये शिवदयाल जी था। और गुरु ग्रंथ साहिब में सतनाम का इकट्ठा कहीं पर भी जिक्र नहीं है। कहीं कहीं जगह जगह पर अलग अलग उनके वर्णन हैं। परमेश्वर ने इन अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको उन्होंने साक्षात्कार करवाया, अपना सतलोक सचखंड दिखाया, उनको मना कर दिया था कि सतनाम भी अभी सार्वजनिक नहीं करना। इसका प्रमाण देने के लिए कि सचमुच ऐसा ही है, ये भी लीला आपको दिखाते परमेश्वर की। गुरु नानक देव जी के मुख से एक बार ये उच्चारण हो गया था और उसको उनके अनुयायी जाप करने लग गया था। फिर नानक जी ने उसको सख्ती से मना कर दिया कि ये नहीं जपना तुम्हें। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा, जन्म साखी सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन है, पुरानी भाई बाले वाली साखी जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी दे ते 10 पातशाह दे जीवन समेत। ये है मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाली गली नंबर 8, बाबा रामानंद, अमृतसर। ये है यहाँ के। अब इसके ये देखिएगा 547 पृष्ठ, समंदर दी साखी। ये समंदर दी साखी है, जन्म साखी में एक अध्याय है। यहाँ से पढ़ते हैं। बाला संधु उवाच, ये बालाजी थे, संधु इनका गोत्र था। बाला संधु उवाच, जैसे गीता में उवाच है ना, ऐसे इन्होंने उवाच लिखा है। अंगद देव जी को बता रहे हैं, जो नानक जी के बाद तुरंत उत्तराधिकारी थे। तो बालाजी और मर्दाना जी नानक साहिब के साथ अधिकतर रहते थे। अब अंगद देव जी पूछ रहे हैं बाला और मर्दाना थे। बालाजी बता रहे हैं पूरी पिछली जो अपनी बीती। बाला संधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अते अजीते, गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दा ने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानो रंज नहीं करना, अखी मीटो जा अखी मीट के यानी आँख मीच के खोलियां ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे गुरुजी ने कहा बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कर दे आओ। ते आगे आगे गुरुजी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण। ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्या जपण ते लग्या गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण। ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता
मर्दाना लग गया, फिर वाहेगुरु वाहेगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्मा श्री गुरु नानक देव जी और परमेश्वर कबीर देव जी समकालीन रहे हैं, लगभग 30-40 वर्ष ये समकालीन रहे, इनका पैरेलल जीवन रहा है। उस दौरान परमात्मा इनको बेई नदी पर मिले थे, सचखंड लेकर गए, इनके शरीर को अदृश्य कर दिया था, बेई नदी में छलांग लगवा के इनको बाहर निकाल लिया था और अदृश्य कर दिया था अपनी शक्ति से। और इनके शरीर को कहीं बाहर एकांत स्थान पर रखकर सुरक्षित रखकर चले गए। 3 दिन तक ये ऊपर रहे, इनकी आत्मा को लेकर गए, सचखंड दिखाया, सतलोक दिखा करके वापस छोड़ दिया था। और फिर वहाँ से बताया था कि कबीर परमेश्वर ने कि मैं काशी में रहता हूँ और एक धानक की भूमिका करता हूँ, वहाँ आ जाना, मैं तुझे सतनाम दूंगा और सतनाम से मोक्ष होगा, सतनाम से सचखंड प्राप्ति होगी। 3 दिन के बाद जब वापस किनारे पर आए, बेई नदी के सब जगह खुशी की लहर दौड़ गई। नानक साहब जी ने अपनी वह नौकरी त्याग दी, क्योंकि सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में इंचार्ज थे वो। और पहली उदासी बनारस की वहाँ जाकर देखा परमात्मा को एक खड्डी में बैठे हुए जुलाहे का कार्य कर रहे थे। जब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोते भार ये धानक रूप रहा करतार। आँखा में पानी भर के कहा था ये बैठा धानक रूप रहा करतार, ये परमात्मा जुलाहा। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे ही छुटानी से ले गए थे, शरीर वहीं छोड़ गए थे, मृत समझ लिया था घर वालों ने, और उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था 8-10 घंटे के बाद, जिसमें गरीबदास साहिब जी के शरीर को अंतिम संस्कार करने लग रहे थे, उसी से मैं वापस छोड़ दिया था। फिर वो उठ करके उन्होंने ये वाणी बोली, फिर सारी उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उनको अंदर अपना ज्ञान फीड कर दिया था। गरीबदास जी साहब ने कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। फिर गरीबदास साहब ने कहा कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा का गड़ पड़ी कौन छुटावे था। अब कहते हैं नानक साहब जी ने तो परमात्मा कबीर जी की सतलोक की झांकी देख कर, उसका नज़ारा देख करके, जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो इंडिपेंडेंस डे के समय, गणतंत्र दिवस पर सभी राज्यों की झांकियाँ निकलती हैं। वो अपने अपने उनके प्रांत में जो भी क्रियाएं होती हैं, कोई अच्छा महत्वपूर्ण उन्होंने प्लांट लगाया है या कोई अपना विकास का कार्य किया है या कोई और ऐतिहासिक स्थल हैं, वो सब एक ट्रेडली के ऊपर ट्रैक्टर की ट्रेली सी पर बना के और वो अपनी दृश्य दिखाते हैं सबको। उसको झांकी बोलते हैं कि ये फलाने देश की झांकी या फलाने देश की प्रांत की झांकी। तो ऐसे गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि नानक साहब ने जब सतलोक में कबीर साहब की झांकी देखी, वो सतलोक देखा, उससे पहले तो वो भी श्री कृष्ण श्री विष्णु जी को परम शक्ति माने हुए थे, ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे और श्री कृष्ण जी को परम शक्ति मानकर उस पर आश्रित थे। उसके बाद फिर नानक साहब जी ने झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा गगल पड़ी कौन छुटावा था। अब नानक साहब जी वाहे गुरु करा करते, वाहे गुरु ओए होए कहते इस वो वाहे गुरु, वाह तेरी, यानी शाबाशी गुरु को शाबाशी करते हैं ना, किसी को महिमा वाचक शब्द है ये, तो उस किसी की महिमा जताने के लिए करते, वाह तेरे की, वाह हो वाह वाह बहुत अच्छा, यानी वाहे गुरु। अब नानक जी वाहे गुरु कहा, तुम वाहे गुरु जपो, क्योंकि परमात्मा ने आदेश दे दिया था उसको कि ये नाम जो सतनाम है आप जाप करना, ये किसी को नहीं देना, नहीं तो नकली पंथ इसी नाम को देने लग जाएंगे। अगर आज ये सार्वजनिक होता पहले से तो ये दास बिनता कैसे बताता आपको। और इस नाम को अगर कोई नकली गुरु भी देता है, अधिकारी नहीं है, तो भी यूजलेस है। अब अपॉइंटमेंट लेटर होता है या कोई लाइसेंस बनाता है
ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, चालक का प्रमाण पत्र, वो अक्सर तो वही होते हैं, उसमें वो लेख तो वही होता है, लेकिन जो साइन करता है वो आदमी सही है, ऑथेंटिक है, तो वो लाइसेंस कामयाब है। और उस ऐसा का ऐसा बनाकर नकली कोई साइन कर देता है, नंबर उसके ठीक नहीं है, तो वो यूजलेस है। तो ऐसे परमात्मा ने उनको कहा था कि आप इस मंत्र को अभी किसी को नहीं देना, ना बताना, अपनी वाणी में प्रमाणित जरूर कर देना। तो नानक साहिब जी ने भी लिख रखा है अपनी वाणी में, वो प्राण संगली नाम से अलग से संग्रहित करके छपवाएगी, गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखा गया उस वाणी को। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपने ग्रंथ में अपनी वाणी में बोल रखा है, लेकिन कोई कबीरपंथी, कोई गरीबदासी इस मंत्र का जाप नहीं देता। परमात्मा की रजा है कि उनकी ये नजर ना चढ़ने दी, ना वो भी नकली भी इस काम को खराब कर देते। ओनली मेरे गुरुदेव जी को छोड़कर पूरे गरीबदास जी पंथ में सतनाम को नहीं देते थे, और वो भी सतनाम भी एकाध को दिया था उन्होंने, अभी जब सार्वजनिक करने का समय निकट आ गया तभी, नहीं तो पहले वो 5 नाम ही देते थे मेरे गुरुजी सबको। तो कहने का भाव यह है कि अब आपको दिखाते हैं ये राधा स्वामी पंथ वाले कहाँ ले जाएंगे, करोड़ों श्रद्धालुओं को इनको नरक में खींच रहे हैं, ले जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री सावण सिंह जी के द्वारा लिखी गई अपना अनुभव, संत मत भाग 3 और 4 दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 4, हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। संत मत प्रकाश भाग 4, हजूर महाराज सावण सिंह जी, राधा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा चैमल सिंह, जिला अमृतसर। ये मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी एस्टेट, जालंधर से। इसमें देखो कितना क्लियर लिखा है इन्होंने, और इनका आप समझ में आई नहीं। ये देखो अब 261 पृष्ठ पर दिखाते हैं, ये कोई इस शिवदयाल नकली के द्वारा या नकली वाणी बना रखी है। अक्सर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया देश बिगाना, ये उनकी। अब इसका फिर सरलार्थ किया है, यह संसार सर है और अक्सर है वह ब्रह्म है, अक्सर ब्रह्म है, निअक्षर पार ब्रह्म है। जब से यह संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब देखिए सावण सिंह जी, ये भी भांग पी के लिखा होगा इसने, अभी सतलोक को जा रही है, आगे चलो। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब 340 पृष्ठ पर है, 52 अक्षर लोक तरफ है, सब कुछ इनके माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमा नाही। आगे देखो, क्योंकि वो जो असली मंत्र है ओम के साथ जो दूसरा मंत्र लगता है वो इन किसी ग्रंथों में नहीं है। इसका अर्थ ये है, इन्होंने कहा 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पिंड और अंड को अलग मानते हैं, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल भूल है इनकी। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं, ये 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, ये देखना 1171 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब में, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़वावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, 2 अक्षर 2 नाम नहीं तेरे पास हैं, तो पर्णवत नानक एक लंघावे, जे कर सत समावा। ये 1170 पृष्ठ पर अपने आत्माओं। अब गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत कर दिए हैं कि 2 अक्षर का नाम है जिससे मुक्ति होगी, और एक छुड़ावेगा और एक लखावेगा, और इनसे अलग एक और है सार शब्द जो कि परमात्मा मिलावेगा। तो यहाँ आपको दिखाते हैं इसमें क्या कहा है,
सोए गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। और ये नकली गुरु सावन सिंह जी कह रहे हो तो पार ब्रह्म में मिल लेंगे 2 अक्षर आगे पार ब्रह्म में। और ये कह रहे हो कि तो बतावेगा अभी प्रेजेंट में बतावेगा। अब फिर देखिएगा किसी मूर्ख बना रहे कितनों को। 261 प्रश्न पढ़ रहे हैं हमें संत मत भाग प्रकाश का। ये देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट है कि सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। पार ब्रह्म में मिलेंगे फिर वर्तमान में क्या बतावांगे उसको। और एक छुड़वावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा। 2 अक्षर और 2 नाम है। ये 2 अक्षर हैं 2 इनको 2 नाम कहते हैं। और प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में। अब ये क्या अनुवाद करता है सावन सिंह जी। यदि तुम गुणी हो तुम ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। अब आप उत्तर दे रहे वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। देखिए से मन गणत बकवाद कर रखिए। यही कबीर साहब कहते हैं कह कबीर अक्षर 2 भाख होएगा खसम तो लेगा राख। है अब कबीर साहब की वाणी का भी दिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखिए कबीर साहब की वाणी 329 पृष्ठ पे। अब इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कर रहे हैं कि कह कबीर 2 अक्षर 2 भाख यानी इन दोनों अक्षरों को बोल बता। और होएगा खसम तो लेगा राख। यदि अधिकारी होगा इन 2 अक्षरों को देने का वो संत तो खसम यानी परमात्मा उन भक्तों की अवश्य रक्षा करेगा। कहे कबीर अक्षर 2 भाख होएगा खसम तलेगा राख। कबीर साहब भी कह रहे 2 अक्षर का ये बोल ये के आगे मिल लेंगे। आगे देखो गुरु नानक साहब जी कहते हैं एक अक्षर हरि मन वसे नानक होत निहाल। इनसे अलग है वो सार नाम वो तीसरा मंत्र। आगे देखो अब 262 पृष्ठ पे 261 हमने पढ़ दिया संत मत प्रकाश भाग 4 का। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़ा मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 747 में ये सारनाम की तरफ संकेत है। अब आगे क्या बताते हैं अब देखो ये सावन सिंह जी के अनुवाद। अब उन 2 अक्षरों के बारे में डिफाइन कर रहा है सावन सिंह जी। वह अक्षर आपके अंदर वह अक्षर आपके अंदर हैं और पार ब्रह्म में जाकर मिलेंगे। भूत बने पाछे मिलेंगे वो दोनों मंत्र। इनका कहना है यह धर्म हमारा धर्म नहीं यह जात हमारी जात नहीं यह देश हमारा देश नहीं हमारा देश सचखंड है हमारी जात सतनाम है। अब देखिए सतनाम पर घाटा जोड़ रहे कि तो सार शब्द भी यो है सतनाम भी यो है सत शब्द भी है सतपुरुष भी यही है सचखंड भी। और यहाँ कहे हमारी जात सतनाम है हमारा धर्म सतपुरुष है। और यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही है। अपने आत्माओं ऐसे आपको ये सभी दिखाए जा रहे हैं नकली और असली आपके रूबरू कराए जा रहे हैं। तो अब समझदार हो आपने जोन सा ठीक लग गए उसको ग्रहण कर लेना। अगर फिर भी आपका नकलियों में रुचि है तो नो प्रॉब्लम वो आपकी मौज है। अब इसी में आगे ये डिस्क्लोज भी कर दिए इसने तीनों मंत्र। सावन सिंह जी ने इसी 262 पृष्ठ पे संत मत प्रकाश भाग 4 में ये 3 मंत्र ओम तत्सत वाले तीनों यहाँ लिख भी दिए। तो इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और यो अड़ंगा ज्ञान जोड़ा। इनको ज्ञान क्या का है नहीं जहां से भी जो कुछ सुन लिया वो लिख दिया और खुद ये 5 नाम दे और समर्थन कर रहे इन 3 नामा का। देखो यही संत मत प्रकाश भाग 4 का हम पढ़ रहे नीचे यहां तक हमने पढ़ लिया। वह अक्षर हमारे अंदर हैं और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे मरे पाछे मिलेंगे। और यहां देखना अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब इनके आगे भी रखा है सारा कुछ मसाला। अपने आत्माओं इन्होंने जहां से भी जो कुछ मिल गया वो ही लिख दिया केवल अपनी चतुरता दिखाने के लिए।
अब यहाँ नानक साहब ने स्पष्ट कर दिया, 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए सतगुरु पूरा कहावे। और वो 2 अक्षर वो स्वयं जाप भी कर रहे थे मौखिक। वो लीला की थी गुरु नानक देव जी ने कि आने वाले समय में, क्योंकि ये डिस्क्लोज तो करना थोड़ा बहुत पड़ेगा, इसको जाप ना करे कोई, इसलिए आने वाले उन गुरुओं ने जब गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किया, वाणी का गुरु ग्रंथ साहिब के रचना की, उस समय ये दोनों अक्षर छोड़ दिए और प्राण संग्रह में एज इट इज लिखे हुए हैं, पूरा का पूरा कई बार लिखे हैं, जो पटियाला हाउस के अंदर आज भी सुरक्षित है। और उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय बच गई थी, बाद में इसमें संग्रह की गई है। और ये महला पहला की गुरु नानक देव जी की अपने अमृतवाणी है। अब इन्होंने कहते हैं ना सतनाम का बेरा। अब देखिएगा ये संत मत भाग 3 और सावन सिंह जी का ही ये लिखा हुआ है, उसी का ज्ञान है। ये देखिएगा महाराज सावन सिंह जी, और ये देखना ये इनका चेहरा, ये है सावन सिंह जी। और ये संत मत प्रकाश भाग 3, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गॉब्सन्स पेपर लिमिटेड। यहाँ दिखाते हैं आपके इसके 102 पृष्ठ पे। इनका उआ बाई देखो, पृष्ठ 102 पे, संत मत भाग 3, प्रकाश भाग 3। यहाँ देखिएगा, सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सतपुरुष को सतनाम कहते हैं। ये यहाँ देख कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। और सतलोक निज पाया आई, ये वाणी शिवदयाल जी की है। और ये अनुवाद करा, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, सभी के और सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंच सकता है। अब देखो, अब देखना ध्यान से, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। अब 107 पृष्ठ पर देखो, 107 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग 3। अब यहाँ से शुरू होता है, वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस होता है, जहाँ राम नाम का जस यानी महिमा होता हो। अब महाराज जी कहते कौन से राम का? सावन सिंह जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहे हो तुम? वही सत्संगी। क्या राम बहुत सारे हैं? सावन सिंह जी कह रहे हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब देखिएगा, वही सत्संगी हजूर चारों राम को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे फिर व्याख्या करने, डिफाइन करने। एक राम दशरथ घर डोले, ये कबीर जी की वाणी है। एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब यहाँ सावन सिंह जी कह रहे हैं पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे। ठीक है, अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए। लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता, पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, यह असली राम है। अपने आत्माओं इन कई सतनाम मना समझ मारिया, इससे यू खान का है कि पीन का है, यू आदमी है, कोई पशु पक्षी है या कोई स्थान है, यू जाप करने का है। और ये बात बनाओ सचखंड और सतलोक जान की, तो परमात्मा कबीर साहब जी कहा करते इन गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े।
निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पति भर्ता को मिले न खाद्य सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, यो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अपने आत्मा इस पूरे ग्रुप का आपके समक्ष जाड़ा दे दिया या पूरी तलाशी ले ली इनकी। अब शिवजाल जी से ये राधा स्वामी पंथ चला मानते हैं। वो खुद कहता है मेरा तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम के बारे में शिवजाल जी के विचार आपने पढ़ लिए। ये पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक में। वो है सतनाम, सतनाम को सचखंड को भी सतनाम, सतलोक को भी सतनाम, सार शब्द को भी सतनाम, सत शब्द को भी सतनाम और सतपुरुष को भी सतनाम कहते हैं। और उस श्री शिवजाल जी से ही आगरा से पंथ निकला, गोरेलाल जी से ये मथुरा में चल रहा है पंथ। जय गुरुदेव बोलते हैं जिसके, वो 5 नाम काल के देते हैं। उसी आगरा से ही निकला है एक दनौद के अंदर ताराचंद जी ने चला रखा है, वही राधा स्वामी। वो और चतुरता दिखाते हैं। 5 नाम तो कहते हैं तो आगे चल के धुना के धुन है ना, वो पहचान बताई है। और राधा स्वामी यो सार शब्द है, राधा स्वामी ने कहा सार शब्द। और ये कौन थी? राधा इसकी पत्नी थी, शिवजाल जी की पत्नी थी राधा। यहाँ दिखाते हैं आपको, आज देखना। ये है जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी। ये कृपाल सिंह लिखने वाले हैं इसके। अब यहाँ देखना, जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, कृपाल सिंह इसके राइटर हैं। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक सावण कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंटेक्स 1/7442, ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। और ये है वो परम धनी शिवदयाल जी। स्वामी शिवदयाल जी महाराज सन 1818 से सन 1878 तक, यानी केवल 60 वर्ष ही इसमें रहे संसार में। अब देखो,
और ये हैं संत कृपाल सिंह, जिनको गद्दी मिली नहीं, ये यहाँ आकर दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया। इस कृपाल सिंह जी ने लिखे, लेखक ने नाम का अमृत रस पान किया। इसके 56 पृष्ठ पर आते हैं। ये देखो, ये जीवन चरित्र है बाबा जयमल सिंह जी वाला, पृष्ठ नंबर 56। यह देखिए, स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी शिवदयाल जी का जिक्र चला। स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। या शिवदयाल की पत्नी थी। अपनात्मा, ऐसे नकली और असली को आप देखेंगे तभी आपका हृदय हटेगा। ये प्रताप सिंह शिवदयाल जी का छोटा भाई, उसको राधा कहता था अपनी भाभी को। उसका असली नाम नारायण देवी था और श्री शिवदयाल जी को एक महान आत्मा समझकर कृष्ण की पदवी दे करके उसको राधा मान लिया अपनी भाभी को, और अपने भाई को राधा स्वामी कहने लगा। जैसे उमा स्वामी श्री शिव जी की जहाँ उपमा चल रही हो और वहाँ लिखा जावे उमा स्वामी, तो अंडरस्टूड होता है कि ये महिमा शिव जी की गाई जा रही है। यानी उमा का पति उमा स्वामी, तो राधा का पति राधा स्वामी यानी शिवदयाल। शिवदयाल इनका सार शब्द है, शिवदयाल राधा स्वामी वाले का। अपने आत्मा, ऐसे उआ बाई के ज्ञान से करोड़ों जीवों को मूर्ख बना दिया इन्होंने। तो इससे सिद्ध है कि हमारा विवेक बना ही नहीं भगवान की तरफ। हम आंख मीचकर और श्रद्धालु बनकर इन चतुर और मूर्ख लोग, चतुर तो यूँ क्योंकि ये सत्य ज्ञान को इनके पास था नहीं, दुनिया को मूर्ख बना गई, यूँ चातुर थे। और थे ये बिल्कुल अज्ञानी, तत्वज्ञानहीन, और करोड़ों जीवों को भ्रमित कर दिया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। वो हमें ज्ञान देने के लिए परमात्मा आए, ये विस्तृत ज्ञान समझाया ताकि ये श्रद्धालु इस ज्ञान से परिचित हों, फिर इन अज्ञानियों से हटकर काल के दूतों से अपना जीवन सफल कराएं। तो पुण्यात्मा, वो समय आ गया है, इन नकलियों को छोड़ो और इस दास के पास आओ, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।